नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं जिसके मैं 15 क्वेश्चन आपके लिए लूंगा और बहुत ही ज़रूरी है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। आप सिर्फ इन क्वेश्चनों को टेक्निकली ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उससे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मेरा है इंग्लिश बाय दीपक सर टेलीग्राम है और गाइज हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है EMRS के, ठीक है। और अगर मैं कहूं तो इसके लिए आप दीपक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, आप इसके लिए दीपक कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती का बिल्कुल लेटेस्ट बैच हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए भी आप दीपक कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बैच लेने जाएंगे तो कूपन कोड दीपक आप यूज कर सकते हैं। राइट, और सीटेट का भी हमारा बैक टू बैक कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये सारे आपके कोर्सेज अवेलेबल है, दीपक कोड आप यूज कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ जा रहा हूं। आई रिस्पॉन्डेड इन लाइक मैनर। अब देखिए यहां पर जो लाइक है वो आपको क्या कह रहा है, कैसे आप उसको बनाएंगे वो आप देखिए एक बार, है ना। आई रिस्पॉन्डेड इन लाइक मैनर। अब यहां पे कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि यार ये लाइक तो ना कुछ कंपैरिजन कर रहा है, कुछ और है। बट एक चीज ध्यान रखना, वो कह रहा है मैंने उसको उसी के तरीके में जवाब दिया। तो लाइक मैनर मतलब होता है, मतलब उसी का तरीका टाइप में बोल सकते हो। यहां पर देखो प्रेपोजिशन ऑलरेडी आ चुकी है। देखो इसको निकालने के तरीके भी होते हैं। यहां पे प्रेपोजिशन ऑलरेडी आ चुकी है। लाइक बात कर रहा है मैनर की, प्रेपोजिशन को चाहिए होता है हमेशा एक नाउन, तो ये आपका क्या निकलेगा, एडजेक्टिव निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि लाइक तो मैनर की बात कर रहा है, तो प्रेपोजिशन को एक क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो मैनर उसका ऑब्जेक्ट है, लाइक उसका एडजेक्टिव है। राइट, तो यहां पे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका किस में बन के जाएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा बनेगा लाइक क्या, आपका एडजेक्टिव। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या हुआ है, वी अपोलोजाइज फॉर कमिंग ओवर अनअनाउंस्ड लाइक दिस। मतलब वो कह रहा है हम अपोलोजाइज करते हैं इस तरह से आने के लिए। अब लाइक दिस जो है इस तरह से आने के लिए, ठीक है ना, अनअनाउंस्ड इस तरह से आने के लिए हम अपोलोजाइज करते हैं। यहां पर लाइक जो है अब उसके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये दिस जो है यहां पर क्या है, प्रोनाउन है। तो ध्यान रखिएगा आपकी प्रेपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट होते हैं और वो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, नाउन या फिर वो हो सकते हैं प्रोनाउन, ठीक है ना। वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे हो सकते हैं, वो आपके हो सकते हैं या तो नाउन हो सकते हैं या फिर वो प्रोनाउन हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। राइट, तो ये जो है ये आपका क्या है, ये आपका प्रेपोजिशन है। ये आपका क्या है दोस्तों, ये वाला आपका एक प्रेपोजिशन है, ये ध्यान से रखिए। लाइक दिस पिछले में क्या था, इन लाइक मैनर, यानी दुनिया बदल रही है। लाइक आपका 7 पार्ट ऑफ स्पीच होता है दोस्तों। आई लाइक यू वर्ब बन जाएगा, है ना। ही लुक्स लाइक एडवर्ब बन जाएगा, ठीक। तो बहुत जगह, है ना, अगर मैं बोलूं तो ये जगह यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, क्रोकोडाइल विच वेज ओवर 2000 पाउंड वॉज कैप्चर्ड। क्रोकोडाइल जिसका वेट लगभग लगभग 2000 पाउंड था वो पकड़ा गया। तो कौन पकड़ा गया, क्रोकोडाइल, है ना। तो ये जो विच है ये कौन है, एक्चुअल में क्रोकोडाइल ही तो है। क्रोकोडाइल ना बोल के उन्होंने विच बोला है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं क्रोकोडाइल, ठीक है, वॉज कैप्चर्ड द क्रोकोडाइल वेट ओवर 2000 पाउंड्स, तो विच का मतलब क्रोकोडाइल ही है। उन्होंने क्रोकोडाइल ना बोलकर विच बोल दिया, तो यानी ये नाउन का रिप्लेसमेंट आया है। ये किसका रिप्लेसमेंट आया है, नाउन का। और इसको हम बोलते भी है कुछ हद तक एक तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम कुछ हद तक क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। राइट, तो इसको आप प्रोनाउन के तौर पे दिखाएंगे क्योंकि विच जो है वो क्रोकोडाइल की ही रिप्लेसमेंट है, तो इसको आप प्रोनाउन बोलेंगे। इसको आप क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। क्रोकोडाइल विच वेज ओवर 2000 पाउंड्स वॉज कैप्चर्ड, ये आपका प्रोनाउन कहलाएगा। राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, दिस इज नथिंग बट एन इंसल्ट, ठीक है, ये कुछ नहीं है एक इंसल्ट के अलावा। अब देखिए यहां पर भी क्या है,
बट जो है, पहले तो ये ध्यान रख लेना, बट का मीनिंग यहां पर क्या है, के अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट। बट का मीनिंग यहां पर क्या है, के अलावा और एक्सेप्ट, राइट, ये ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखिए के अलावा और एक्सेप्ट आ जाएगा। अब इसमें ना एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि बट के पास एक ऑब्जेक्ट है ना, बट के पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इंसल्ट। इंसल्ट क्या है, नाउन और प्रनाउन। तो ये जो बट है ये आपका एक प्रपोजिशन के रूल में यहां पर आ रहा है। ये जो बट है ना, ये आपका एक प्रपोजिशन के रूल में यहां आ रहा है। तो दिस इज नथिंग बट एन इंसल्ट, ये एक प्रपोजिशन के तौर पे यहां पे दिख रहा है, एक्सेप्ट के तौर पे आ रहा है ना, और इसके पास ऑब्जेक्ट भी है, तो इसको आप क्या लगाएंगे, ये आपका प्रपोजिशन बन के आएगा, राइट। चलिए, सोफी हैड एन इन, ये मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। सोफी हैज एन इन विद द प्रेसिडेंट बिकॉज शी इज मैरिड टू अ प्रेसिडेंट सन, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सोफी को प्रेसिडेंट का एक्सेस है, हैज एन इन मतलब ये है कि प्रेसिडेंट का एक्सेस है, क्योंकि प्रेसिडेंट की वो सन से उसकी शादी हुई है। तो हैज एन इन, किसी ने टेलीग्राम पे लिखा था इतना आसान, ये इतना आसान नहीं है अगर आपको इसकी लॉजिक नहीं पता। ये जो एन है ये आपका एक आर्टिकल है, और ये हमेशा आते हैं नाउन के साथ। ये आर्टिकल है और ये हमेशा आते हैं नाउन के साथ। और देखो इससे अगला फिर प्रेपोजिशन शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये 101% क्या बनेगा, ये आपका नाउन बनेगा। तो इसको आप एक नाउन के तौर पे दिखाएंगे, इसको आप क्या करेंगे, एक नाउन के तौर पे दिखाएंगे, राइट, ये ध्यान रखिएगा, इसको आप एक नाउन के तौर पे दिखाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, बड़े ध्यान से बनाए जाते हैं, 10 जगह से ढूंढ के इनको लाया जाता है ताकि आप लोगों का और माइंड को एनलाइटन किया जाए और अच्छे से आप इनको कर पाएं, राइट। हाँ जी, चलिए, पीटर्स डैड वॉक्ड इन। देखो मेरा बस कहने का क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो इन देखते ही ये वर्ड लगाना शुरू कर दे, है ना। ऐसा ना हो कि आप इन देखो और प्रपोजिशन लगाना आप शुरू कर दो, ऐसा ना करें। इन जो है वो एडवर्ब भी हो सकता है, और यहां पे वॉक्ड इन, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये वैसे भी क्या है, वॉक्ड की बात कर रहा है। वॉक्ड आपका वर्ब है, तो ये आपका एडवर्ब बनेगा। वॉक्ड आपका क्या है, वर्ब है, तो ये आपका एडवर्ब बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा 6 नंबर जो है दोस्तों वो आपका क्या बना, 6 नंबर हमारा एडवर्ब बना। बहुत बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये सब हमारे लिए, जब हम इनको डील करने जाते हैं, देखने जाते हैं, और अगर ये पेपर में आते हैं तो बहुत लोग हैं जो इसको गलत आंसर बनाते हैं। चलिए 7 नंबर देखिए, शी हैज नेवर बीन सो एक्साइटेड, ठीक है ना, शी हैज नेवर बीन सो एक्साइटेड। भाई देखिए एक्साइटेड कौन है, शी, है ना, शी एक्साइटेड है, तो शी क्या है ना, मतलब शी क्या है, आपका प्रनाउन है। तो बोल रहे हैं कि शी कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं रही, ये एडजेक्टिव बनेगा, और सो जो है एक्साइटेड की बात कर रहा है, एक्साइटेड आपका एडजेक्टिव है, तो ये आपका एडवर्ब बन जाएगा। शी आपका, है ना, देखो सॉरी, तो यहां पे एक्साइटेड एडजेक्टिव था और वो कह रहा है उतना एक्साइटेड, तो सो वर्ड जो है वो एक्साइटेड वर्ड की बात कर रहा है। हमारा जो सो वर्ड है वो हमारे एक्साइटेड वर्ड की बात कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा, शी हैज नेवर बीन सो एक्साइटेड, तो ये आपका क्या बन गया दोस्तों, एडवर्ब बन गया। ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा एक एडवर्ब बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो इसको सिंपल तरीके से हमने एडवर्ब निकाल दिया। हाँ जी, चलिए एक और बता दीजिए, दे हैव बीन वॉर्न्ड नॉट टू एंटर द रूम, ठीक है ना, नॉट टू एंटर द रूम, तो उन्हें वॉर्न कर दिया गया है क्या, रूम में एंटर नहीं करना। तो नॉट जो है वो एंटर नहीं करने को एक तरीके से, है ना, मतलब ये वर्ब को कर रही है।
अगर आप देखेंगे तो नॉट जो है वो वर्ब से रिलेटेड बातें कर रही है ना, नॉट टू एंटर द रूम। तो इसका मतलब ये वर्ब को बदलने वाली एडवर्ब के तौर पे नजर आएगा। ये जो है ये वर्ब को बदलने वाला एक एडवर्ब के तौर पे ये नजर आने वाली चीज है ना। दे हैव बीन वार्न्ड नॉट टू एंटर द रूम। अगर देखो कोई ऐसे लिख दे आई एम नॉट कमिंग, तो दोस्तों ये जो नॉट है ना ये आपका एडवर्ब है। ये जो नॉट है ये आपका एडवर्ब है, ये ध्यान रखिएगा। आई एम नॉट कमिंग में जो नॉट है वो आपका एडवर्ब है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये भी मैंने टेलीग्राम पे दिया था, है ना, ये भी मैंने टेलीग्राम पे दिया था। कई लोगों ने इसके गलत आंसर बनाए हैं। ठीक, ही वॉज अबाउट टू ज्वाइन। देखो वो कह रहा है वो लगभग क्या करना चाहता था, ज्वाइन करना, लगभग ज्वाइन करना। तो यानी, और देखो ये जो टू ज्वाइन है ये आपकी वर्ब है ना। तो वर्ब की क्वालिटी अगर ये बता रहा है तो ये आपका है ना, ये ऑलमोस्ट के लिए यूज हो रहा है ना, ये आपका ऑलमोस्ट के लिए यूज हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो लगभग ज्वाइन यानी वर्ब की बात करने वाला एडवर्ब है। ये आपके वर्ब की बात करने वाला क्या है, ये एडवर्ब है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ही वॉज अबाउट टू ज्वाइन द आर्मी, ही वॉज अबाउट टू ज्वाइन द आर्मी। चलिए 10 नंबर बता दीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। 10 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज ब्यूटी। ये मैंने पहले भी शायद लिया है। देखो ये आपका एक सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, ये आपका वर्ब है तो ये आपका एक सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। और है ना, क्या का आंसर बन भी रहा है। सब्जेक्ट के तौर पे या तो नाउन आते हैं या फिर आपके वो प्रोनाउन आते हैं। तो मुझे लगता है ये नाउन तो है नहीं, तो इसको आप क्या लगा सकते हो, इसको आप प्रोनाउन के तौर पे लगा सकते हो। ये आपका नाउन तो बनेगा नहीं दोस्तों, तो इसको आप प्रोनाउन के तौर पे लगा सकते हो। व्हाट इज ब्यूटी, व्हाट जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे प्रोनाउन आया है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे इसको आप बोल सकते हो। राइट, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा। चलिए, व्हाट अ चार्मिंग लेडी। अब व्हाट अ जो है ना, आप सब लोगों को पता है गाइस, जैसे भी है ना, जैसे मैंने बोला हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, है ना। तो अगर मैं ऐसे लेता हूं तो ये आपके इंटरजेक्शन में आ जाते। तो व्हाटा जो है वो एक सरप्राइज के तौर पे दिख रहा है ना, वो एक सरप्राइज के तौर पे दिख रहा है। और सरप्राइज के लिए हमारे पास क्या होती है, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन जो होती है वो आपकी सडन फीलिंग और इमोशंस बताती है ना। इंटरजेक्शंस जो होती है वो आपकी सडन फीलिंग और इमोशंस बताती है। राइट, तो अगर मैं बात करूं तो व्हाट अ चार्मिंग लेडी में ये क्या आ जाएगा, ये आपका इंटरजेक्शंस आ जाएगा, है ना। व्हाट अ चार्मिंग लेडी में ये आपका इंटरजेक्शंस आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत शानदार है दोस्तों, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं ये। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी शायद मैंने पहले बताया हुआ है और ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है ना। देखो वो कह रहा है आइदर साइड, तो आइदर वर्ड जो है वो साइड की बात कर रहा है। साइड आपका क्या है, नाउन है, तो आइदर आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। और इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना, क्योंकि ये आइदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो देयर वर ट्री ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, तो आइदर जो है वो साइड की बात कर रहा है और उसका एडजेक्टिव वो बन जाएगा। चलिए, बहुत सिंपल 12 क्वेश्चन हो गए और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन थे ये, मतलब इसके लिए आपको टेक्निकली चीजें आनी चाहिए। 13 नंबर बता दीजिए, ही वॉजंट एनी लेस सैड फॉर हर कंडीशन। तो यहां पर जो लेस वर्ड है वो क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है दोस्तों। देखिए आप, ये जो लेस है वो किसकी बात कर रहा है, वो कह रहा है थोड़ा कम उदास। तो कम क्या है, वो उदास है। लेस किसकी बात कर रहा है, सैड की, है ना। और सैड किसकी बात कर रहा है, ही की। ही आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन का क्वालिटी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब। तो हमारा
ये वाला जो पार्ट बनेगा ये बनेगा एडवर्ब, राइट। तो इसको मैं लगाने जा रहा हूं क्या, एडवर्ब लगाने जा रहा हूं, क्योंकि ये सैड वर्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये हमारे सैड वर्ड की बात कर रहा है, तो इसलिए मैं क्या लगाने जा रहा हूं, इसको एडवर्ब लगाने जा रहा हूं। चलिए, माई मदर इज वेल नाउ, ठीक है, हाँ जी, माई मदर इज वेल नाउ, ठीक है। तो नाउ तो देखिए एडवर्ब हो गया, वेल हमारा जो है वो वेल नाउ की बात नहीं कर रहा है। यहां पर वेल कौन है, यहां पर वेल है मदर, ठीक है ना, हाँ जी, यहां पर वेल कौन है, ठीक है, मदर। तो अगर मैं बात करूं तो मदर क्या है, हमारा नाउन है। नाउन की क्वालिटी बताने कौन आएगा, एडजेक्टिव आएगा। नाउन की क्वालिटी कौन बताने आएगा, नाउन की क्वालिटी बताने आएगा एडजेक्टिव, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो नाउन की क्वालिटी हमें बताएगा एडजेक्टिव, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, माई मदर इज वेल नाउ, नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव बताएगा। मदर की क्वालिटी बता रहा है कि मदर जो है वो वेल है। लास्ट क्वेश्चन आज मैं ले रहा हूं दोस्तों, वे डिड एज दे इंस्ट्रक्टेड। देखियो, एज जो है ना वो प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है, एज जो है आपका वो प्रेपोजिशन की तरह भी यूज होता है, बट यहां पर जो है वो एज जो है ये वाले सब्जेक्ट वर्ब को और ये वाले सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ने आया है। तो ये वाला आपका क्या बन जाएगा, आपका ये कंजंक्शन बन जाएगा, राइट। तो 15 नंबर जो है वो आपका क्या बनेगा दोस्तों, कंजंक्शन बनेगा। अब ये क्वेश्चन जरूरी है दोस्तों, इनको प्लीज कर लेना, लोगों तक वीडियो भी स्प्रेड कर देना, है ना। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, माय नेम इज दीपक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। और मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा, फिगर ऑफ स्पीच की वीडियोज हैं और सब हैं, तो मैं और भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही था, आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।